हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 30 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को निलंबित कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोमालिया। तो हाल ही में सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को ज़मीन की चोरी में शामिल होने के आरोप में वहां के राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। सोमालिया की बात हो रही है तो वहां की राजधानी है मोगादिशु, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो और सोमालिया की करेंसी है सोमाली शीलिंग। हाल ही में सोमालिया में भारत के राजदूत वीरेंद्र कुमार पाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उन्हें पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीएनबी। तो हाल ही में अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं और वे पंजाब नेशनल बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। पीएनबी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हाल ही में इसने प्राइड CRMD मॉड्यूल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इनके अलावा हाल ही में सोमा शंकर प्रसाद जो कि भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक हैं, इन्हें यूको बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा ने किसे इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो हाल ही में पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है आलिया भट्ट को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आलिया भट्ट। बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के द्वारा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आलिया भट्ट एक पशु प्रेमी है और अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें साझा करती हैं। इसके अलावा पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के पिछले प्राप्तकर्ताओं में शामिल हैं डॉक्टर शशि थरूर, जिन्हें पशु संरक्षण पर अन्य शिक्षा का समर्थन करने के लिए चुना गया था, KS पनिकर राधाकृष्णन, जिन्हें प्रदर्शन में सांडों के इस्तेमाल के खिलाफ ऐतिहासिक फैसले के लिए यह चुना गया था, क्रिकेटर विराट कोहली, जिन्हें एक दुर्व्यवहार करने वाले हाथी की रिहाई और पशु दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के मजबूत दंड के लिए कॉल करने के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, और कॉमेडियन कपिल शर्मा को लोगों को कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिछले साल पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जापान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। तो हाल ही में जापान ने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री HIIA 204 रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है, जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील यानी कि 35,790 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। जापान की बात हो रही है तो इसके स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 में। इसका मुख्यालय है चोफू, टोक्यो, जापान में। इस क्वेश्चन में सैटेलाइट लॉन्च की बात हो रही है तो चीन ने हाल ही में एक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए
सिजियन 605 उपग्रह को लॉन्च किया है। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को हाल ही में लॉन्च किया है। फ्रांस ने एक सैन्य उपग्रह सिराक्यूज 4A को हाल ही में लॉन्च किया है। और नासा ने अपने साइके मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 को किसने जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है विरल सुधीर भाई देसाई ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विरल सुधीर भाई देसाई। गुजरात के ग्रीन मैन या फिर ग्रीन मैन के नाम से जाने जाने वाले सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। इस क्वेश्चन में पुरस्कार की बात हो रही है तो हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का दिया गया है अजय शर्मा को। डॉक्टर SS स्वामीनाथन पुरस्कार वी प्रवीण राव को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम NGO सम्मानित हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 से जेसन मोटे को सम्मानित किया गया है। महावीर चक्र 2021 से कर्नल संतोष बाबू उन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार 2031 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह भविष्यवाणी की है CEBR ने। इसके अनुसार 2031 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। CEBR यानी कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जिसने यह भविष्यवाणी की है भारत अर्थव्यवस्था वर्ष 2031 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। वर्ष 2020 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बाधाओं के कारण 7.3% का संकुचन हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2022 में 191 देशों से 2036 तक आर्थिक पूर्वानुमान को दिखाया गया है, जिसमें भारत 2021 में 7वें स्थान पर है, 2022 में 6ठा स्थान, 2026 में 5वें स्थान, 2031 में तीसरे और 2036 में भी भारत तीसरा स्थान प्राप्त करेगा। तो इस रिपोर्ट को इसकी भविष्यवाणी की है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिपोर्ट ने, जिसके अध्यक्ष है मार्टिन पियर्स और इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो इस यूनिट का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण के इकाई की आधारशिला रखी है। उन्होंने लखनऊ में DRDO रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की नींव भी रखी है। ब्रह्मोस परियोजना 5500 नए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगी। ब्रह्मोस, जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 11वां हॉकी जूनियर चैंपियनशिप को जीता है। यहाँ के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है। 29वें हुनर हाट का आयोजन यूपी के रामपुर में हुआ था। यहाँ पे नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022 को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आवास और शहरी मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवास और शहरी मंत्रालय। तो हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज
टूल किट 2022 को लॉन्च किया है। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत कम से कम 3 सितारा कचरा मुक्त बनाना। इस क्वेश्चन में रिपोर्ट की बात हो रही है, तो हाल ही में जारी कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स को देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जारी की गई थी, जिसमें भारत को 101वां स्थान और बेलारूस इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 90वां स्थान, इसमें प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वां स्थान पर स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर और इसमें आयरलैंड प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जबकि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 53वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021 में भारत 86 रैंक पर, न्यूजीलैंड और डेनमार्क प्रथम स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर, नॉर्वे प्रथम स्थान। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 139वें स्थान पर, फिनलैंड को प्रथम स्थान। और वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर और आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। यह मिशन ऐसा दूसरा शिखर सम्मेलन है। पहला 5 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर राज्य के लिए गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेबी ने किसे एमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में एमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित हुई हैं आरती कृष्णन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरती कृष्णन। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को म्यूचुअल फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति के रूप में शामिल किया गया है। वह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों की सुरक्षा, उद्योग के विकास और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए म्यूचुअल फंड विनियम से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देती हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और चेयरमैन है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम बनाने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो इसके लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसके तहत अब विदेशों से मनीग्राम उपयोगकर्ता किसी भी ग्राहक को बिना जाने अनुपालन वाले पेटीएम वॉलेट से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हो रही है तो अध्यक्ष है विजय शेखर शर्मा, एमडी और सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हो रही है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है तो अध्यक्ष है विजय शेखर शर्मा, एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा हाल ही में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव का आयोजन शुरू किया है? तो यह नदी उत्सव शुरू हुआ है गुजरात में।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने राज्य के विकास में नदियों के योगदान को सम्मान करने के लिए और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नदी उत्सव की शुरुआत की है। गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। गुजरात का 3 पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की तो गो ग्रीन योजना की शुरुआत हुई है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात बना है। राज्य में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है निर्मल चंद्र बीज ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मल चंद्र बीज। तो कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड नामक पुस्तक को निर्मल चंद्र बीज ने लिखा है। इसी के साथ हाल ही में आई कुछ और पुस्तक और उसके लेखक को भी देख लेते हैं। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, इस पुस्तक को लिखा है मेघना पंत ने। अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक प्रियंका चोपड़ा जोनास ने। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ अ लाइफ, इस पुस्तक को मोहम्मद हामिद अंसारी ने। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडेन ने। फ्लाइंग ब्लाइट इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुस्तक को लिखा है मोहम्मद जीशान ने। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।